हिंदुओं पर हमला, पत्थरबाजी, मिनी पाकिस्तान तबाह, चुन चुन कर मारा। हिंदुओं पर आधी रात हमला होता है, उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उनके सर तक फोड़ दिए जाते हैं। लेकिन वो सो कॉल्ड वामपंथी अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं, जो मुसलमानों के हक के लिए हाथ तौबा मचाते हैं। वो विद्वान जो मुसलमानों के लिए कोर्ट तक चले जाते हैं, वो हिंदुओं के मारे जाने पर एक शब्द तक नहीं कहते। इलाके में एक मुसलमान का घर होने के बाद पूरा इलाका मिनी पाकिस्तान तक बन जाता है। हिंदुओं पर पत्थरबाजी तक होती है, तब भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि इनके लिए हिंदुओं की जान की कोई कीमत ही नहीं। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो इस बात को साबित करेगी। तस्वीरें महाराष्ट्र से होंगी, किस तरीके से मुसलमानों ने हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला किया, सिर फोड़े गए, लेकिन ना वारिस पठान जैसे, ना ओवैसी जैसे, ना राहुल और ममता जैसे ने कुछ बोला, क्योंकि बोलते तो यही मुसलमान नाराज होता, साहब को वोट नहीं देता और जहरीले बोल ये नहीं बोल पाते। आज खोलेंगे ऐसे ही लोगों का कच्चा चिट्ठा और दिखाएंगे मिनी पाकिस्तान की वो तस्वीर जहां हिंदू मारा जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र के गोरेगांव के इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो जाती है। ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसी झड़प में लोग घायल होते हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं के सर तक फोड़ डाले। बताया जा रहा है कि धार्मिक जुलूस के दौरान भजन गाने को लेकर यह झगड़ा हुआ था। मुसलमानों के एक गुट ने धार्मिक जुलूस निकाल रहे हिंदू भक्तों पर हमला बोल दिया और उनका साथ वहां के स्थानीय लोगों तक ने दिया, यानी स्थानीय मुसलमानों ने। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए गुटों को तितर बितर तो किया, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुसलमानों ने हमला क्यों किया और आखिर मुसलमानों को इतनी शय कौन देता है कि वो पथराव तक यात्रा पर कर देते हैं हिंदुओं की। पत्थर तक फेंके गए हैं, तलवारें तक निकाली गई हैं, घायलों की हालत गंभीर है। नाबालिग की हालत इतनी गंभीर हो गई है कि वो मौत के मुंह में है, उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव होते ही जुलूस में अफरा तफरी का माहौल तो हुआ, लेकिन अब जनता इंसाफ की मांग कर रही है। माहौल तनावपूर्ण है। शोभा यात्रा में बजरंग दल के कार्यकर्ता तक मौजूद थे, उन्हें पीटा गया, बेरहमी से मारा गया। आपको यकीन नहीं आता तो वहां मौजूद लोगों ने जो सबूत दिया है वो आपको दिखाते हैं, फिर आपको यकीन होगा और आपको पता लगेगा कि कैसे वहां के लोग सच्चाई बयां कर रहे हैं। उसके बाद उस मिनी पाकिस्तान की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर हिंदू मारा जा रहा है। सुनिए जरा। तब परिस्थिति वहाँ पे मैंने स्पॉट पे देखा, महिला भी घायल है, बहुत सारी महिला भी घायल है इसके अंदर। जो देखिए, वो गोल टोपी दाढ़ी मुल्ले का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि वो मुल्ले के घर पे बुलडोजर चलेगा, वो मुल्ले को तो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर तुमको राम भगवान का गाना नहीं पसंद है तो तुम पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, ये हिंदुस्तान में क्या है तुम्हारा। एक देवी माँ का प्रोग्राम था, वहाँ पे जय श्री राम का गाना बज रहा था। जय श्री राम का गाना बजने पे इन लोग ये गोल टोपी दाढ़ी को इतना वो हो गया कि बवाल हो गया कि उसको रॉड और चौपर से तलवार से मारा गया है। उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया है। विश्व हिंदू परिषद के ही बजरंग दल के ही कार्यकर्ता को इन लोग ने मार दिया, वो भी जानबूझ के। और सीसी कैमरा भी बाहर लगा के रखे थे, जो कि वो सीसी कैमरा तोड़ा गया कि पुलिस की गतिविधि हमको देखने मिले। ये गैर कानूनी था कि अपने घर के बाहर नहीं, रोड पे, मेन रोड पे ये सीसी कैमरा लगा के रखे थे। इसमें 8-9 लोग घायल है, सबको चोट लगी है, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन अच्छे से काम करती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम अपना एक्शन करेंगे। 3:30 बजे संतोष नगर में मरियम माता जी की एक यात्रा चल रही थी। उसमें हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर एक सेवा केंद्र लगाया था, पानी के लिए और कुछ जूस के लिए। तो उसमें वहाँ के कुछ विधर्मी आकर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर सीधा तलवार और लोहे के रोड से हमला कर दिया। बाद में सभी भीड़ एकत्रित होकर वो हमारे कार्यकर्ता घर के अंदर ले जाकर और मारा उनको। आज हमारे 3 कार्यकर्ता सीरियस है, उनको ट्रामा में हमने भर्ती कराया गया है। जब पुलिस को बुलाया मदद के लिए तो वहाँ के बीट ऑफिसर, क्या नाम उनका, वत्रे, उन्होंने
ना वो विधर्मियों को मारने की बजाय हमारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जो समाज की सेवा कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत है और हम खंडन करते हैं इस बात का। ऐसे जो मानसिकता रखते हैं पुलिस में, ये सभी मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए ऐसे जो कुछ ऑफिसर है उनका तत्काल निलंबन होना चाहिए। अगर निलंबन नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल फिर से रास्ते पर उतरेगा और इनका निलंबन करा कर रहेगा। और रही बात ये कट पीस बाबर की औलादों की, तो इनको हम हमारी भाषा में जवाब देना अच्छे से जानते हैं। पुलिस प्रशासन तत्काल संज्ञान लेकर इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे, वरना बजरंग दल अपनी स्टाइल में इनको जवाब देगा। आज में हमारे 15 से 20 लोग घायल हुए हैं, उसमें से 3 या 4 अति सीरियस है जो ट्रॉमा में अभी एडमिट है। और पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया वो तो आपको पुलिस को पूछना चाहिए। तो सुना आपने, टोपी दाढ़ी वालों ने किस तरह हिंदुओं को मारा पीटा, और तो और जिस पुलिस को रक्षा करनी चाहिए थी उस पर भी सवाल उठे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बार बार महाराष्ट्र के अंदर ही ऐसी तस्वीर क्यों सामने आती है? इसका जवाब है कि महाराष्ट्र के कई इलाके मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, जहां हिंदुओं का रास्ते से गुजरना भी दुश्वार है। इसके सबूत भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस मिनी पाकिस्तान की बात हम क्यों कह रहे हैं। पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर मुंबई में बवाल हुआ। मामले में पुलिस को भी आना पड़ा। घटना मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके की है, यानी मुंबई की है। रामनवमी त्योहार से पहले भगवा झंडा लगाने को लेकर विवाद के बाद भारी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पुलिस ने मौके पर आकर हालात पर काबू पाया। हालांकि जो रिपोर्ट कहती है कि टकराव तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम लोगों ने भगवा झंडे को रास्ते से ले जाने पर आपत्ति जताई। बताइए, भगवा झंडा सिर्फ रास्ते से ले जाया जा रहा था। शुरुआत में जुबानी बहस हुई, बाद में दो गुटों के बीच तीखी तनातनी हो गई, जिसके बाद अधिकारियों को आना पड़ा क्योंकि हिंसा हो जाती और हिंदू मुसलमान को समझाना पड़ा। लेकिन बावजूद उसके मुसलमानों ने हिंदू को मारा पीटा। यानी हिंदुओं का भगवा झंडा तक उठाना इन इलाकों में भारी है। यह हमने आपको महाराष्ट्र के 2 इलाकों की तस्वीर दिखाई है, लेकिन अब जरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं इन इलाकों में ही आखिर ये क्यों हो रहा है। दरअसल ये पूरा खेल कट्टरपंथियों का था और इन दोनों इलाकों को कुछ लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जिहादी मानसिकता भी। और तो और कई रिपोर्ट्स ऐसी बताती भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट ने भी इस बात को साबित किया था और खुलासा किया था कि यहां इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और ये मिनी पाकिस्तान बन गए हैं, क्योंकि मुंबई में 4 गुना मुसलमान आगे आने वाले समय में होंगे। हैरान मत होइएगा, ये हम नहीं, ये दावा बाकायदा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी और मुसलमानों की संख्या चौगुनी हो जाएगी। हालांकि जिस मामले को हमने आपको बताया उस मामले में बांग्लादेशी मुसलमानों का हाथ था, ऐसा कहा गया, और इस मामले में अब एक्शन भी हो रहा है। जांच में पाया गया हिंदू पर हमला करने वाले बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जिनके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। जहां पुलिस एक्शन ले रही है, वहीं बीजेपी नेता भी आग बबूला होते नजर आए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि वे इस घटना के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेशी मुस्लिम गुंडों ने हिंदू शोभा यात्रा पर हमला किया, जिसमें कई भक्तों को बुरी तरह पीटा गया। इसमें 12 साल का एक नाबालिग भी शामिल था। इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। दरअसल मुंबई में जहां मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या भी, और ये बात कई रिपोर्ट्स भी बता चुकी है, हमने रिपोर्ट का जिक्र भी किया। हालांकि उन पर एक्शन जारी है, यानी बांग्लादेशी मुस्लिम पर, लेकिन पूरी तरह से आखिर इन्हें कब तक निकाला जाएगा, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी। साल 2011 तक यह घटकर 66% रह गई। अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी रही तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी पूरी तरह घट जाएगी। 54% से कम होगा, ये 60% से ज्यादा हो जाएगी, यानी 54% कम हिंदू होंगे और 60% ज्यादा मुसलमान, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। हालांकि एक और सच भी है जो भी आपको बताते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग का हक खा रहे घुसपैठे।
इस घुसपैठ का सबसे सीधा और कड़वा असर मुंबई के आम आदमी, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। नौकरियों और मकानों पर कब्जा इन लोगों ने जमा लिया है, यानी घुसपैठियों ने। कम पैसे में काम करके आम मुंबईकर की रोजी रोटी तक छीन रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अवैध अप्रवासी बहुत कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई के स्थानीय मजदूर बाजार से बाहर अब हो रहे हैं, उनकी मजदूरी गिर रही है, वो बेरोजगार हो रहे हैं इन्हीं घुसपैठियों और मुसलमानों के चलते। घरेलू काम, निर्माण कार्य और छोटे मोटे धंधों पर अब इन घुसपैठियों का ही कब्जा है। स्थानीय लोग जो पहले इन कामों में अपनी रोजी रोटी चलाते थे, अब उनके पास काम तक नहीं। इसके लिए उनमें गुस्सा तो है और वो आग बबूला भी है, लेकिन वो करे तो क्या करें, क्योंकि बांग्लादेश घुसपैठियों पर एक्शन की बात तो कही जा रही है, लेकिन मुंबई से पूरी तरीके से आखिर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। एक्शन लेना होगा, क्योंकि वो हिंदुओं को मार रहे हैं और उसका सबूत आपके सामने है, कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।